नामली किचन व्हेन आई स्टार्टेड कुकिंग, हमने देखा कि ये जो खाने हैं इज कंप्लीटली डिफरेंट देन व्हाट यू कैन इमेजिन. इट हैज गॉट मोर फ्लेवर्स. मसाले इसमें गरम मसाले बहुत कम, हम लोग डालते ही नहीं ना के बराबर, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता था कि गरम मसाले यूज्ड टू यू नो इतने आसानी से अवेलेबल नहीं थे, एंड बीइंग इन रिमोट रीजन इन दिस थिंग, सो गरम मसाले कम होते थे, हर्ब्स ज्यादा यूज होती थी एंड वाज मोर फ्लेवरफुल. सो वो चीजें करने गए एंड देन वी ट्राई टू रिवाइव एंड इट वाज अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर. बट नाउ वी मेकिंग आवर ओन घी. सो खाने हमारे सारे के सारे घी में बनते हैं. वी आर मेकिंग आवर ओन घी. वी आर इम्पोर्टिंग ऑल आवर मसालाज विच एवर बेस्ट पॉसिबल वी कैन डू. इनफैक्ट मिर्ची हम लोग मंगवाए तो आपके गांव के इधर से मथानिया की मिर्ची आ रही है फ्रॉम जोधपुर. एंड धनिया, देसी धनिया यूज करते हैं, जो धनिया विच इज कमिंग. निमाड़ की भी मिर्चें हैं हमारे पास, जिसको थोड़ा और तेज स्वाद पसंद है. सो देसी दाल वगैरह, देसी दाल है विच इज नॉट पॉलिश्ड, क्योंकि फ्लेवर्स उसी में है. अब आप नर्मदा के किनारे की अगर आप तुअर की दाल खा लो तो मेरे हिसाब से उससे अच्छी दाल हो ही नहीं सकती. सिर्फ उबली हुई दाल घी के साथ बस. सो इट इज सो गुड. और वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई के, और वो जो पुराने ढंग से उगाई जाए तो वो क्या मजा आएगा उस दाल में. अब आप ये सोच लीजिए, ये चीजें अब हो नहीं रही हैं, एंड बिकॉज नहीं हो रही है, वी वांटेड टू रिवाइव ऑल दोज ओल्ड ट्रेडिशन, एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट. It is next to impossible to revive those 200 years old, but whatever close we can get, however we can get as close as possible to that yesteryear's taste, wo Namli kitchen hai. This is the introduction for us. So if you all have any questions, please let us know, so that how we can better ourselves, what can we do better. इनफैक्ट जैसे मैं बता रहा था कि अब ये जितनी भी रियासतें जुड़ रही है हमारे साथ, और ये जो पुराने, एज विंस्टन चर्चिल इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैड सेड दैट ये यू कैन टेक, जब रियासतें ले गए और इंडियन यूनियन बन गया था, एक वन सिंगल स्टेट्स मर्ज हो गए थे. सो माउंटबैटन हैड गॉन, लॉर्ड माउंटबैटन हैड गॉन बैक टू इंग्लैंड एंड ही सेड दैट व्हाट द टास्क व्हिच वाज गिवन टू मी आई हैव कंप्लीटेड एंड फिनिश्ड, कंक्लूडेड. तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यू माइट हैव टेकन ऑल देयर रिचेस बट यू कैन नेवर टेक देयर ब्लड, दैट इज द रिचेस्ट. सो वो ट्रेडिशंस जो हैं उनको समझना और उनको आगे बढ़ाना इज व्हाट एन इनिशिएटिव वी हैव टेकन. आगे आने वाली जनरेशंस तो कम से कम इन चीज़ों का स्वाद और लुत्फ उठा सकें और ये खत्म नहीं हो जाए. एंड आप गूगल करो, ट्राई डू गूगल एंड सी कि मालवा क्विजीन क्या है, and you will know there's nothing there. Even Google भगवान भी फेल हो गए वहां पे, because खत्म हो गया वो चीज पूरी की पूरी. एंड क्योंकि वो खत्म हो गई है और उनको रिवाइव करना है, तो इट्स ट्रिपल द एफर्ट. इट्स एब्सोल्युटली. हाँ जरूर. यस मैम, तृप्ता मैम, we'll publish a book. In fact, अगर आपने बुक की बात करी है तो it started off from there when we were writing it down and we were penning it down, all these details and measures लेके. But book is not an idea at the moment because there's a lot of recipes which are there in the market and there are a lot of books which are there. But can you really make it like that? It will never happen. So the best thing to do would be that you get those ingredients. जैसे अपने घर में घी जो बन रहा है, and I'll give all the people who are the connoisseurs for good food. तो अपन जब मलाई लेके और उसको जमा के और घी बनाते हैं ना, उसमें रोज पेटल, जैसे देसी गुलाब, हम नॉट अंग्रेजी वाले, देसी गुलाब, उनको वो रोज पेटल्स को ऐसे 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 फोल्ड कर लीजिए. फोल्ड करके इन्फ्यूज इट इनटू द मलाई एंड देन उसको जमने दीजिए. फिर घी बनाना, और घी बनाने के बाद उसके रोज वाटर के थोड़े ठपके डाल देना उसके ऊपर. इट क्लियर्स द घी ऑल्सो एंड इट प्योरिफाइज द घी ऑल्सो, रोज वाटर. सो ये थोड़ी थोड़ी तरकीबें हैं, एंड ये अब आप बाजार में थोड़ी लेने जाओ. और एक तरकीब ये भी है कि पान के पत्ते जो होते हैं, हाँ, वो डाल दो, 2-3 लौंग डाल दो, बस. तो इट्स वेरी वेरी गुड एज पान का पत्ता भी, और लौंग तो है, फ्लेवरसम भी है, एंड इट्स ऑल्सो वेरी गुड अदरवाइज ऑल्सो. तो यू कैन मेक घी इन ईदर वेज. वो दोनों तरफ आप करो ये चीजें, एंड यू नो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. सो टू मेक योर ओन घी and then choose your own utensil, because the type of utensil you choose, हमारे पास, अब आपने देखे होंगे वीडियोस के ऊपर,
तो सारे के सारे कलाई करे हुए पीतल के पुराने वो जो हैं यूटेंसिल्स, और अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइज के उस तरह के आते हैं. तो वी आर यूजिंग ओनली तांबा एंड पीतल बिकॉज फॉर फ्राइंग लोहे के, लोहे का हेवी पैन्स ऑफ आयरन, पिग आयरन के जो पुराने आते थे. सो उसमें जो स्वाद आता है, बिकॉज वो हीट ट्रांसफर इतना खूबसूरती से होता है कि वो उसका टेस्ट ही अलग बनता है. एंड दिस इज ऑल कुक्ड ऑन वेरी स्लो फायर. दैट्स व्हाई व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर वी ऑलवेज से दैट माय कुकिंग टाइम इज बिटवीन 3 to 4 hours पर डिश. उससे मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा. एंड वॉट एवर आई कैन डू टू रिटेन द क्वालिटी आई विल डू इट. इट इज बेटर टू से नो than to say yes and spoil the name, and I will not do that. And this is not a profession, it is a hobby and it is a passion which we have. So food is something which we want to, and this is something which we are introducing to you. हाँ, अपना नाम अगर होता कि रंजीत सिंह किचन होता तो मैं कुछ भी दे देता, पर हाँ खानदान का नाम डाल दिया है कि नामली किचन, तो मैं उस नाम को जो 500 years of history, how can I spoil that name? So that's why I always request people 2:30 please place an order. 2:30 के बाद it becomes very difficult to accept orders and cook for you. Nevertheless, justice for the khana. बिल्कुल it is justice because you will enjoy it. It is for you finally. You know, इंसान, हमारे पुराने लोगों में सब ये कहते थे, अरे भाई इंसान कमाता क्यों है? खाने के लिए, है ना? तो अच्छा तो खाओ. At least you will know that you know what good food is all about. Yes, definitely I will consider live cooking, Radhika. Definitely we will do that. Next session में मैं करूँगा. I'll introduce a few dishes to the audience and we'll do that. So वो भी एक point है. Nevertheless, so coming back to those old states में जो बता रहा था आपको, तो उन सबके हर एक खाने घराने का, हर एक स्टेट का रुतबा क्या होता था, वो उसके डाइनिंग टेबल पे नजर आता था. So when you used to invite people to your house, the kind of, जैसे नवाबों में और सब में दस्तरखान लगता था, तो the kind of food what was presented used to show how powerful as a person or rutba and your stature and your wealth. That is what it used to show. तो हर एक घराने का एक ट्रेड सीक्रेट एंड वेरी मतलब बहुत क्लोजली गार्डेड सीक्रेट होती थी खाने उसके. तो अब क्या हुआ है कि विद लोगों के सिर्फ हाउस होल्ड तक ही रिस्ट्रिक्टेड रह गई थी. तो अब क्या हुआ है कि वी कॉन्टैक्टेड ऑल द पीपल एंड आई वुड लाइक टू से उमर भाई आई थिंक इज वाचिंग अस. तो उमर भाई, थैंक यू वेरी मच. You've been really great help and inspiration with providing all those beautiful recipes from the Bhopal and all the other areas. तो वो रेसिपीज जो हैं, जो लोगों ने कभी सुनी ही नहीं और खाई नहीं है, वो अब आपके पास. इसलिए मैं हर 15 days में मेन्यू चेंज कर रहे, बिकॉज एक नया भी फ्लेवर आ जाता है एंड एक इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर्स. यू विल अंडरस्टैंड द कल्चर्स ऑफ द नवाब्स एंड द महाराजाज एंड द ठाकुर्स एंड द पीपल ऑफ दैट एरा. यू विल अंडरस्टैंड दैट कि ये इतने रिचनेस और इतने ग्लोरिफाइड वे में क्यों खाते थे. सेम गोज विद द कम्युनिटीज विच वर देयर. Now kind of community you have मालवे के अंदर, you would find all sorts of community. रतलाम जो नामली के से 15 किलोमीटर दूर है, वहां पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी because of the railways. But the Anglo Indian food is also something which you should try. और जो कि मैं निकालूंगा ब्रैकेट्स में, जैसे अभी मैंने अनाउंस किया था लास्ट टाइम कि रतलाम के खाने निकल रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो हेयर टू द रतलाम थ्रोन, बट उनकी जो यही खेमराज बाजन की बात कर रहे थे, वो रतलाम में भी वो गए हुए हैं. सो देयर इज लॉट ऑफ राइटअप्स अबाउट रतलाम विच इज मेंशन्ड, एंड ऑल्सो दैट द ब्रिटिशर्स who were stationed there because of the Malwa Rajputana rail network which was coming up, तो वो वहीं बस गए थे. और वो फूड एक completely अलग फूड है, the Anglo-Indian food. And luckily that railway mutton curry is there. थोड़े बहुत नाम सुने होंगे आपने, the Dak Bungalow chicken, you know. So वो fusion है with the British and the locals, but really to enjoy those flavors of the British Raj would be very interesting. In fact, Christmas पे हमने किया था ये, where we had introduced the British cuisines for the people. We'll repeat it again if somebody wants it. जो भी हमारे menus गए हैं,
if something special is needed for someone, please बेझिझक आप डिमांड करिए, बना के आपके सामने पेश कर दिया जाएगा. So I think we've got a good amount of audience and a good amount of people. If there is any, let me just make it a little close by so I can read the questions asked. And perfect. So there's a huge amount of audience which I can't see through a distance, unfortunately, with the small comments. Nevertheless, so if there's anything you wish that you would want us to do or improvise, whether it is price, whether it is quantity, whether it is quality, anything. Now, when we say ki this is your kitchen, that means it is genuinely your kitchen. You help us and tell us this is what you desire. I know that the cost factor is a little bit expensive. Definitely it is, because it is for the people who understand कि इसमें क्या डला है और कितनी मेहनत लगी और किस तरह से ये चीजें बन रही. So definitely, every good thing comes with a tag. So that we are looking into it. If we are able to do something better, Fatsa, yes, the story, the storyteller, as I always have been. So it's good, that we are reviving the history back again. So whatever you feel that we should improvise on, so that it can help us develop and grow. And serve everyone better. Absolutely, serve everyone better. Please do not hesitate and let us know, and we'll be able to do that. Anyway, I hope you enjoyed this session, and if there's any other questions you have, feel free to comment or feel free to send the messages. Keep ordering, keep liking, and keep following the Namli Kitchen until we meet again. But yes, it's a good suggestion to have a live session of some recipes. I will find out some recipes which are easy and good to go with the live session, and definitely we'll have one session. Okay, thank you very much. I hope you enjoyed the session with us. Thank you. Thank you, and Kamangani.